गुरुदेव जब कृपा करते हैं तो करते हैं। आपके लेने में कमी हो सकती है, गुरु के देने में कमी नहीं होती। गुरु जब खजाना खोलते हैं तो फिर दोनों हाथों से लुटाते हैं। लेना आ जाए तो यहाँ देने वालों की कभी भी कमी नहीं रही, ना आगे रहेगी। बस हमें लेना नहीं आता, थोड़े से में ही हम संतोष कर लेते हैं। थोड़ा मिल गया, बोले अब तक के लिए ठीक है, फिर गिड़गिड़ाने लग जाते हैं। एक बार आप अपना दिल खोल दो और एक बार वो अपना दिल खोल दे, बीच में फिर कोई झंझट नहीं रहे। तो गुरु कृपा जब करते हैं ना तो वो बहुत कुछ दे देते हैं। यही बलि के साथ हुआ। बलि बहुत बड़ा भक्त है, संतों का, भक्तों का, ब्राह्मणों का, गुरु का। तो वामन भगवान ने विचार किया कि मैं अन्य किसी रूप में जाऊं तो शायद कहीं न कहीं वो किसी गुरु परंपरा से जुड़ा है, कहीं न कहीं तो अब है तो राक्षस कुल में उसका जन्म, भक्त है, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वो तो वहीं से हैं। तो क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा मैं ब्राह्मण बन के जाऊंगा, ब्राह्मण बन के जाऊं। क्यों? क्योंकि बलि ब्राह्मणों का सेवक है, संतों का सेवक है। जब मैं ब्राह्मण बन करके जाऊंगा और उससे मैं जो भी कहूंगा वो मेरा सम्मान करेगा, मेरी बात को टाल नहीं सकता वो। इसलिए ठाकुर जी ब्राह्मण बन के गए। वैसे तो ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन करे और जजमान से जो प्राप्त हो उसी में संतोष करे। ब्राह्मण का धन संतोष है। कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। मैं कहता हूं ये गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ब्राह्मण का धन भिक्षा नहीं, ब्राह्मण का धन संतोष है। भिक्षा ब्राह्मण का धन नहीं हो सकता। ब्राह्मण का काम नहीं है मांगने का भाई। ब्राह्मण को संतोष, संतोष जिसके पास है उससे बड़ा धनी कौन हो सकता है। संतोष जो मिले उसमें संतोष। और वैसे भी ये ठाकुर जी की जो भक्ति है, आठवीं भक्ति है, आठम जथा लाभ संतोषा। अब महापुरुष सबके लिए कह रहे हैं, केवल ब्राह्मण के लिए ही नहीं। अब नो तो फिर उल्टो ही ब्राह्मण को उपदेश देवे लग जा रहे, महाराज संतोष करो, जो मिल गया उसको रखो, संतोष करो। नहीं नहीं, संतोष तुम भी करो, सबको संतोष। जो मिला है ठाकुर जी की कृपा से उसमें संतोष करिए। आठम जथा लाभ संतोषा, जो प्राप्त हुआ उसमें संतोष करिए। ठाकुर तेरी बड़ी कृपा, जो भी दिया है तूने, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं, लेकिन लोक हित की बात आवे, कहीं समाज हित की बात आवे, किसी दूसरे के दुख की बात आवे, किसी दूसरे के परमार्थ की बात आवे, तो फिर सज्जनों मांगने के लिए इस ब्राह्मण और साधु से बढ़िया दूसरा कोई नहीं हो सकता। फिर अपनी झोली फैलाने में ब्राह्मण और साधु को संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अपने लिए ना, समाज के लिए। वामन भगवान इसलिए बलि के द्वार मांगने गए। बोले मुझे तो क्या चाहिए, पर ये देवताओं का ये मेरी शरण में आए हैं और इनके पास रहने को कुछ नहीं। तो भगवान बलि के द्वार पहुंचे। बलि उस समय यज्ञ कर रहा था। अब यज्ञ का एक नियम होता है कि चाहे कुछ हो जाए आप अपना आसन नहीं छोड़ सकते। नियम है यज्ञ का, पूजन का विधान है। हम लोगों ने, आप पुराना माने, सब जगह यही हाल हो गया। हम लोगों ने पूजा पाठ को, यज्ञ को, धर्म को एक तरह से तमाशा बना के रख दिया साहब। आचार्य जी का फोन आ गया तो आचार्य जी बात करने लग गए, जजमान का फोन आ गया तो जजमान बात करने लग गए। आचार्य ने जजमान को रोक दिया, जजमान ने आचार्य को रोक दिया। देवता इंतजार कर रहे हैं, बोले कौन के बीच में फंस गए हम। देवता कहते हैं हम किसके बीच में फंस गए, ये तो हम तो बड़े ज्ञानी है भैया, इन्हें जरूरत नहीं है हमारी, इन्हें जरूरत उनकी है जिनसे ये बात कर रहे हैं। नहीं तो शास्त्र ये कहता है दुनिया में आपका सर्वस्व भी लुट जाए, खत्म हो जाए तो हो जाने देना, पर जिनके सामने आप बैठे हो उनका ध्यान रखो भाई। कमी कितों ना है, बराबर चल रहा है दोनों तरफ से। आचार्य और जजमान दोनों धज्जी उड़ा रहे हैं साहब धर्म की, दोनों मिलकर के इसका तमाशा बना रहे हैं।
और ये हमारे ही धर्म में हो रहा है। निष्ठा की कमी अपने धर्म में है। धर्म के प्रति निष्ठा की कमी होती है, उसी को धर्म की हानि कहते हैं। धर्म की गिलानी यही है। इसलिए मैं व्यासपीठ से हर जगह ये निवेदन करता हूँ, मुश्किल से बड़े सौभाग्य से जीवन में प्राप्त होता है ये सौभाग्य, और वो भी 2-4 घंटे का समय मिलता है। एकदम अपने धर्म के प्रति पूजा पाठ और कर्म कांड के प्रति एक निष्ठा रखिए, फिर देखिए उसका प्रभाव प्रत्यक्ष दिखता है। ऐसा हमारे देवता प्रत्यक्ष कृपा करने वाले हैं, तत्क्षण कृपा करते हैं।